नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, भारत और सोवियत संघ के बीच रक्षा सहयोग का जो रिश्ता 1960 के दशक में शुरू हुआ, उसने भारतीय वायुसेना और पूरे भारतीय सामरिक ढांचे को बदल दिया। और इसी रिश्ते का सबसे बड़ा प्रतीक बना मिग-21 नामक लड़ाकू विमान, जो 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ और लगभग 62 वर्षों तक सेवा करता रहा। यह विमान न सिर्फ एक साधारण मशीन बल्कि भारत की रक्षा नीति, युद्ध रणनीति और विदेशी कूटनीति का जीवंत उदाहरण भी था, क्योंकि जिस दौर में भारत चीन के साथ 1962 का युद्ध हार चुका था और पाकिस्तान के साथ टकराव बढ़ रहा था, उस समय भारत को ऐसे आधुनिक विमान की सख्त आवश्यकता थी जो दुश्मनों के सामने भारत को सम्मान दिला सके। तभी सोवियत संघ ने मिग-21 भारत को दिया और बाद में इसका उत्पादन भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में भी शुरू हुआ। यह विमान ने पहली बार भारत को सुपरसोनिक क्षमता दी, यानी आवाज से तेज गति से उड़ने वाला विमान, और इस वजह से इसे भारत की सुरक्षा ढाल भी कहा जाने लगा। मिग-21 का पहला बड़ा इम्तिहान 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में हुआ, जब पाकिस्तान ने अमेरिकी विमानों साबरे और स्टार फाइटर पर भरोसा किया और भारत ने मिग-21 के जरिए उनका सामना किया। इस युद्ध में मिग-21 ने पाकिस्तानी विमानों को गिराकर इतिहास रच दिया और यह साबित कर दिया कि भारत अब हवाई लड़ाइयों में किसी से कम नहीं है। इसके बाद 1971 का युद्ध आया, जिसमें बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया और इस विजय में मिग-21 की भूमिका निर्णायक रही। इसने पाकिस्तानी हवाई अड्डों और सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए, दुश्मनों के विमानों को मार गिराया और जमीनी युद्ध में भी भारतीय सेना को जबरदस्त सहयोग दिया। इस कारण इसे भारत का युद्ध नायक कहा जाने लगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे इसकी विवादित छवि भी बनती गई, क्योंकि मिग-21 की दुर्घटनाएं बढ़ने लगी। 1970 और 1900 दशक में जब भारत में इस विमान की संख्या सबसे अधिक थी, तब लगभग हर साल कई हादसे होते थे। संसद में इसे लेकर लगातार सवाल उठते थे। मीडिया इसे फ्लाइंग कॉफिन यानी उड़ता हुआ ताबूत और विडो मेकर यानी विधवाओं का निर्माता कहने लगा, क्योंकि इन दुर्घटनाओं में सैकड़ों भारतीय पायलट मारे गए। आंकड़ों के अनुसार अब तक लगभग 400 से ज़्यादा मिग-21 दुर्घटनाग्रस्त हुए और 200 से अधिक पायलटों की मौत हुई। यह आंकड़े इतने भयावह थे कि भारत की जनता के मन में हमेशा यह सवाल बना रहा, क्यों भारत इतने पुराने और खतरनाक विमान को अभी भी चला रहा है। लेकिन सच्चाई यह थी कि भारत के पास विकल्प बहुत सीमित थे। रक्षा बजट सीमित था, स्वदेशी विमान परियोजनाएं जैसे तेजस समय पर तैयार नहीं हो पाए, और रूस के साथ पुराने रक्षा संबंधों के कारण भारत ने मिग-21 को लगातार अपग्रेड करके इस्तेमाल किया। मिग-21 का बाइसन संस्करण इसका सबसे उत्पन्न रूप था, जिसे आधुनिक मिसाइलों और रडार से लैस किया गया, और इसी संस्करण ने 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ दम दिखाया। फिर 2019 में जब पुलवामा हमले के बाद भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की और पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, तब विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने मिग-21 बाइसन से उड़ान भरी और पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया। यह दुनिया को हैरान कर देने वाली घटना थी, क्योंकि यह साबित करती थी कि भले ही विमान पुराना है, लेकिन भारतीय पायलटों की बहादुरी और तकनीकी कुशलता किसी भी आधुनिक दुश्मन को मात दे सकती है। हालांकि उसी घटना में अभिनंदन का मिग-21 क्रैश हो गया और वे पाकिस्तान की कैद में चले गए, लेकिन भारत की कूटनीति और वैश्विक दबाव के चलते पाकिस्तान को उन्हें रिहा करना पड़ा। इस घटना ने मिग-21 को फिर से राष्ट्रीय बहस का केंद्र बना दिया। एक और लोग इसे गर्व का प्रतीक मानने लगे, तो दूसरी ओर यह सवाल और तेज हो गया कि आखिर कब तक भारत ऐसे पुराने विमानों को उड़ाता रहेगा। सच यह है कि मिग-21 की लंबी सेवा केवल सैन्य आवश्यकता का नतीजा नहीं थी, बल्कि यह भारत की आर्थिक, तकनीकी और कूटनीति मजबूरियों का परिणाम था।
भारत को लंबे समय तक विदेशी तकनीकी पर निर्भर रहना पड़ा और स्वदेशी रक्षा उत्पादन धीरे धीरे आगे बढ़ा। इसीलिए MiG-21 को बार बार अपग्रेड करके उड़ाया गया। इस बीच अनेक पायलटों ने अपनी जान गंवाई, कई परिवार टूटे, लेकिन देश की सुरक्षा बनी रही। और जबकि भारत के पास राफेल जैसे आधुनिक चौथी पीढ़ी के विमान आ गए हैं, स्वदेशी तेजस तैयार है और भविष्य में 5वीं पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट और ड्रोन तकनीकी पर काम चल रहा है, तो MiG-21 को आखिरकार विदाई देने का समय आ गया है। सितंबर 2025 में भारतीय वायुसेना ने ऐलान किया कि MiG-21 को चरणबद्ध तरीके से रिटायर किया जाएगा और इसके लिए अंतिम फ्लाई पास्ट का आयोजन किया गया। यह केवल एक विमान की विदाई नहीं, बल्कि भारत के सैन्य इतिहास के एक पूरे युग का अंत है। MiG-21 ने भारत को आत्मविश्वास दिया, भारत को युद्ध जिताए, दुश्मनों को हराया, लेकिन साथ ही अपने ही सैकड़ों पायलटों की जान भी ले ली। यही कारण है कि इसके साथ आइकॉनिक और कंट्रोवर्शियल कहा जाता है। स्टूडेंट्स के लिए यह समझना बेहद इम्पोर्टेंट है कि MiG-21 का महत्व केवल तकनीकी या सैन्य दृष्टिकोण से नहीं है, बल्कि यह भारत की विदेश नीति, रक्षा अर्थव्यवस्था और सामरिक सोच से भी गहराई से जुड़ा है। यह दिखाता है कि कैसे भारत ने सीमित साधनों में भी अपनी सुरक्षा सुनिश्चित की और समय के साथ नई तकनीक अपनाने के लिए संघर्ष किया। आज जब भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, मेक इन इंडिया के तहत तेजस और अन्य स्वदेशी हथियार बना रहा है, तो MiG-21 की विदाई एक प्रतीक है कि हर युग का अपना एक नायक होता है, लेकिन समय आने पर उसे इतिहास को सौंपना पड़ता है। भविष्य में जब भारत 5वीं और 6वीं पीढ़ी के विमानों के साथ वैश्विक शक्ति बनेगा, तब लोग MiG-21 को याद करेंगे कि किस तरह इसने भारत की सुरक्षा की नींव मजबूत की और दशकों तक सीमाओं की रक्षा की। यही कारण है कि जब इसे सनसेट कहा जाता है, तो इसमें केवल तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि भावनात्मक विदाई भी छिपी होती है। स्टूडेंट्स को यह जानना चाहिए कि परीक्षाओं में सवाल आ सकता है कि MiG-21 को भारत में कब शामिल किया, किन युद्धों में इसने क्या योगदान दिया और इसे कब रिटायर किया गया। इसीलिए उन्हें याद रखना चाहिए कि 1963 में इसे शामिल किया गया, 1965, 1971 और कारगिल युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई। 2019 में अभिनंदन की बहादुरी के कारण चर्चा में आया और 2025 में इसे विदाई दी गई। इस तरह यह विमान केवल एक मशीन नहीं, बल्कि भारत की सामूहिक स्मृति का हिस्सा बन गया। MiG-21 की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि किसी भी देश के लिए आत्मनिर्भरता कितनी महत्वपूर्ण है। अगर भारत समय पर अपने स्वदेशी विमान बना पाता, तो शायद इतने हादसे ना होते और इतने पायलट शहीद ना होते। लेकिन यही संघर्ष भारत को और मजबूत बनाता है। यही इतिहास छात्रों के लिए सीख है कि हर कठिनाई एक अवसर भी होती है और हर पुरानी तकनीक एक दिन नए युग को रास्ता देती है। इसीलिए MiG-21 की विदाई केवल अतीत को अलविदा कहना नहीं, बल्कि भविष्य की ओर बढ़ना है। यही भारत की रक्षा नीति का सार है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलता हूँ दोस्तों एक नए अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।